कोविड में ही हमारी माँ का निधन हुआ था, उसी के कारण। ये कैंसर है और ये मेरे लिए आया है, पर मैं इससे पार हो जाऊंगी और ऐसा हो जाएगा जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। अंदर से कभी कभी एक आवाज़ आती है, उस समय मुझे ये आई। यात्रा सरल नहीं थी, कठिन थी, और उसके बारे में मैंने विस्तार में ट्रिपल नेगेटिव में लिखा है। ये कोई सर्दी खांसी नहीं है जो घर पे ठीक हो जाएगा, दिस इज़ कैंसर। एंड उस समय मुझे एक विजन आई थी कि मुझे देवी माँ के दर्शन हुए। जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, वर्स्ट इज़ ओवर, वर्स्ट इज़ ओवर, वर्स्ट इज़ ओवर, बट ऐसा तो नहीं था। एक कीमो है, उसका नाम है एड्रियामाइसिन। उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने खतरनाक हैं कि पूरे विश्व में उसका एक निक नेम है। उस निक नेम का नाम है रेड डेविल। जैसे प्राण ही नहीं रहते। नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगी। हमारी भक्ति कितनी भी हो, साक्षात भगवान नहीं आएंगे हमारी हेल्प करने। मेरे हस्बैंड फिर से शादी कर ले, फिर आपने सोचा कि नहीं ये मैं नहीं चाहती। अगर आप नहीं रही तो? अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा, मृत्यु के बारे में सोचा। ईश्वर तो एक ही है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का रात रात भर के पाठ करती रहती थी। सारी पीड़ा चली जाती थी, भय का नाश हो जाता था। मुझे भी अपने भाग्य का झेलना पड़ेगा। हम में से कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं है। इस संसार का अर्थ ही पीड़ा और दुख है। आज का एपिसोड है नवरात्र स्पेशल, एंड बिफोर आई टेल यू अबाउट आवर गेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग हमारा कंटेंट देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, बट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ क्विकली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शो अस सम लव। थैंक यू। सो टुडेज गेस्ट इज़ अ ऑथर। वो एक वाइफ है, वो एक मदर है, और उन्होंने अपनी किताब लिखी है, पहली किताब, जिसका नाम है ट्रिपल नेगेटिव। ट्रिपल नेगेटिव एक किताब है जिसमें शी इज़ रिटन अबाउट हर जर्नी राइट फ्रॉम द टाइम शी डिस्कवर्ड ब्रेस्ट कैंसर टू हर विक्ट्री ओवर इट। और ये किताब क्यों स्पेशल है मैं बताती हूँ। फर्स्टली बिकॉज उन्होंने डॉक्टर्स के एडवाइस को फॉलो किया, सारे सेशंस किए, कीमोथेरेपी किया, लेकिन वो मानती है कि वो उनकी जो श्रद्धा है, फेथ है, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है, दैट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज हर मेडिसिन इन हेल्पिंग हर हील। So here's to Aarti Pathak, and hi Aarti, welcome to my podcast. Thank you. So I want to ask you first कि how you now, like what are you feeling? आप इधर हैं, excited है, beautiful लग रही है, वो तो है, but how are you feeling? What's your state now? मैं आपके सामने हूँ। ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुकी है, उसके साइड इफ़ेक्ट से हर प्रकार से मैं रिकवर कर चुकी हूँ और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ। Touch wood. एंड शांति का आभास हो रहा है। Okay. आई फील पीस। ओके, तो मतलब आप बात कर रही हैं, इतने सिंपल तरीके से बात कर रही हैं, बट जो भी आपकी किताब पढ़ेगा, इट वाज नॉट अ सिंपल जर्नी। जो आप डायग्नोस हुई थी, नॉट टू अपसेट यू, बट मैं चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो लर्न करें कि आप कितने डिफ़िकल्टी से और कितने सीरियस कंडीशन से रिकवर आपने किया है। तो क्या डायग्नोसिस था? आपने तुरंत शुरू किया आपका ट्रीटमेंट, तो क्या आपका स्टेट था? और आपका एक मुझे स्टेटमेंट याद है, आपने कहा आई वॉज पॉजिटिव, आई गेट ओवर इट। ये आपने एकदम बिगिनिंग में लिखा है, तो कहाँ से आई ये फेथ, कहाँ से आई ये श्रद्धा? मैं आपको आरंभ से बताती हूँ जी। ये 2021 की बात है, कोविड की दूसरी लहर। एंड कोविड में ही हमारी माँ का निधन हुआ था, उसी के कारण। एंड चंद घंटों बाद गांठ मुझे खुद ही मिल गई। एंड जैसे ही मुझे आभास हुआ इस गांठ का, मेरे मन में एक विचार आया, ये कैंसर है और ये मेरे लिए आया है, पर मैं इससे पार हो जाऊंगी और ऐसा हो जाएगा जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। तो मुझे उसी टाइम, अब इंट्यूशन कह लीजिए या देवी माँ का आशीर्वाद कह लीजिए, अंदर से कभी कभी एक आवाज़ आती है, उस समय मुझे ये आई थी। पर मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि उस समय मैं माँ के जाने के दुख में इतनी डूबी हुई थी कि और कुछ मायने नहीं रखता था। मेरे मन में था कि मैं अंतिम संस्कार पूरे ठीक से करूँगी। माँ चली गई, उनको मिस कर रही थी, तो मेरा ध्यान पूरा उसी दिशा में था। फिर जब सब हो गया, बाद में ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास गए, पूरा ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया। तो यात्रा सरल नहीं थी, कठिन थी। मान लीजिए एक तरह से बहुत लंबी चलने वाली परीक्षा थी, और उसके बारे में मैंने विस्तार में ट्रिपल नेगेटिव में लिखा है। पर वो समय कट गया, अब मैं यहाँ हूँ जी। एंड बहुत कुछ सीखा मैंने।
बहुत सीखा। तो ये बात मैं एक्चुअली व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन में कहना चाहती थी, मैं भूल गई। पहली बार मैंने देखा है कि मेडिकल साइंस और हीलिंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग थ्रू फेथ जो बोलते हैं, आपने दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया है और दोनों में से किसी को नेगेट नहीं किया है कि ये मैं छोड़ दूँ या ये मैं छोड़ दूँ। तो कैसे आपने ये ब्लेंड अचीव किया, और कभी आप किसी में एक में फेथ हारी या कैसे था? ओह, मुझे कोई डाउट नहीं था कि मुझे डॉक्टर्स के पास जाना है। ये कोई सर्दी खांसी नहीं है जो घर पे ठीक हो जाएगा, दिस इज़ कैंसर। सो डॉक्टर्स के पास जाना है। और मैं पहले डॉक्टर के पास गई, मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने सेकंड ओपिनियंस लिए और फिर जो दूसरे डॉक्टर के पास गई, वहाँ मुझे लगा कि यस, ये है दैट इंट्यूशन। एंड बहुत अच्छा रहा क्योंकि उन डॉक्टर ने तो मेरा पूरा केस संभाल लिया। एंड डॉक्टर्स उतना ही कर सकते हैं जितना कोई मनुष्य इस धरती पे कर सकता है। एंड उसके आगे अगर हमें कुछ चाहिए तो वो देवी शक्तियाँ ही कर सकती है, भगवान ही कर सकते हैं। एंड ये मैंने बहुत डिटेल में बुक में नहीं लिखा है, पर मैं आपसे बताती हूँ कि जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद मैं घर पे आके लेटी हुई थी, बेड रेस्ट पे थी, उठ भी नहीं सकती थी। एंड उस समय मुझे एक विजन आई थी कि मुझे देवी माँ के दर्शन हुए। जगी हुई थी और आंखें बंद थी, और माँ अपने लाल जोड़े में, पूरी अपने आभूषणों में, सुंदर आभूषणों में, और उनका हाथ आशीर्वाद में था। और वो आशीर्वाद जब मुझे मिला, मुझे पता था अब बेटा तेरी नैया पार है, अब तेरे साथ जो होगा, अभी जीवन का क्या है वो हमें पता नहीं, बट नैया मेरी पार है, क्योंकि ये तो शरीर है, आत्मा ने इसको अभी पहनाए, फिर त्याग देगी, फिर दूसरा शरीर आ जाएगा। बट एक बार माँ का मुझे आशीर्वाद आ गया, मुझे लगा कि माँ ने दिखाया है कि वो है। तो मुझे पता था, मेरी जो भक्ति पहले से ही थी, मैं माँ की भक्त ही थी, तो वो और प्रबल हो गई। एंड हमें अपने कर्म तो करने हैं, ये तो नहीं बोल सकते कि अभी सब भगवान ही करेंगे, अपने पूरे हमें कर्म करने हैं। डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, वो शरीर को कष्ट कीमोथेरेपी का लेना है, सर्जरीज करनी है, रेडिएशन करनी है, अपने कर्म हम पूरे करेंगे। बट मुझे उस समय ये आशीर्वाद, ये ज्ञान हो गया था कि आशीर्वाद भी है मेरे पास देवी माँ का। तो कोई मेरे मन में कभी प्रश्न नहीं आया कि ये दोनों, मुझे दोनों चाहिए थे, कर्म भी करने और माँ का आशीर्वाद, तो उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी। यू मैंशनड कीमोथेरेपी, आपका जो ट्रीटमेंट था ऑब्वियसली इंटेंसिव था। आप हमें बताएंगे कि क्या थे स्टेप्स, एंड ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए, इट्स बॉदरिंग यू, बट क्या थे स्टेप्स? एंड एवरी टाइम जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, वर्स्ट इज़ ओवर, वर्स्ट इज़ ओवर, वर्स्ट इज़ ओवर, बट ऐसा तो नहीं था, सारे स्टेप्स इक्वली अनकम्फर्टेबल थे। तो आप विल यू शेयर दैट विद अस सो दैट। तो अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं अलग अलग प्रकार के कैंसर्स के लिए। जिस प्रकार का कैंसर मुझे था, ट्रिपल नेगेटिव, उसको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैंसर्स माना जाता है ब्रेस्ट कैंसर कैटेगरी में, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है और बहुत अग्रेसिव और गुस्से वाला माना जाता है। तो इसके भी अलग अलग तरीके हैं हैंडल करने के। मेरे डॉक्टर ने सोचा कि पहले हम सर्जरी करेंगे, कि उसको जितना है उसको निकाल देते हैं, कैंसर के भाग को। उसके बाद कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी होगा। और एक कीमो है, उसका नाम है एड्रियामाइसिन। उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने खतरनाक हैं कि पूरे विश्व में उसका एक निकनेम है। उस निकनेम का नाम है रेड डेविल, क्योंकि वो लाल रंग का कीमो है और इतना दुख देता है कि उसका नाम डेविल रख दिया है। तो पहले वाली जो ट्रीटमेंट थी, मेरे को रेड डेविल और एक और कीमो, दोनों एक साथ दिए जाते थे। एंड ये चार सेशंस थे और हर 2 हफ्ते में होते थे। उसके बाद मुझे 12 कीमो सेशंस और लेने पड़े, और वो हर सप्ताह होते थे। तो कुल मिला के 16 कीमो, और बहुत पीड़ा हुई उनसे। मुझे फिजिकल शरीर में ऐसे ऐसे पेन्स हुए जो मुझे पता भी नहीं था हो सकते हैं, ऐसे ऐसे शरीर के भागों में, जहाँ हड्डियों में और कहाँ कहाँ। और फिर बाल भी झड़ जाते हैं, उससे साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये तो था ही। और इसके बाद 3 हफ्ते का एक गैप था, और 3 सप्ताह के बाद रेडिएशन होती है, मेरे केस में तो हुई। एंड रेडिएशन 19 रेडिएशन सेशंस प्रतिदिन मुझे लेने पड़े। उसके भी बहुत भयावह साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, पूरे शरीर के अंग में जैसे प्राण ही नहीं रहते, उठना ही मुश्किल हो जाता है। और जब शरीर हारने लगे तो मन भी फिर हारने लगता है। बट ठीक है, समय कट गया। कहीं ना कहीं मेरे को बहुत हिम्मत मिली, क्योंकि मेरे पास
परिवार का बहुत साथ था। मेरे पति सब समय मेरे साथ रहते थे, बच्चे आसपास थे, कोविड था, लॉकडाउन था, तो पूरा परिवार एक ही साथ एक छत के नीचे था, तो मुझे वो सुख मिला। एंड भगवान का तो चमत्कारी आशीर्वाद मेरे पास था, जो मुझे जिससे मुझे गुजरना था वो तो मुझे गुजरना था ही, बट उसके साथ मुझे इतना सहयोग मिला, इतनी चीज़ों का, इतने लोगों का, कि मैं जैसे कि जो मुझे सहना है वो तो सहा, बट मेरे को लगा ईश्वर मेरे को हाथों में लेके आगे आगे नैया पार करा रहे हैं। यू नो, आपने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपके पास आपका परिवार था, आपके यू नो नियर एंड डियर वंस थे। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है आपकी किताब में, दैट वी आर सोशल एनिमल्स और वी शुड लेट पीपल इन इफ़ वी आर इन ट्रबल। तो मुझे पर्सनली इसमें बहुत दिक्कत होती है, मुझे अगर कोई तकलीफ होती है तो मैं अपने आप कोप करना चाहती हूँ। तो ये आपने क्या ये लेसन कैसे सीखा कि इट्स ओके टू बी वल्नरेबल अराउंड पीपल? ये भूल मैं भी कर चुकी हूँ कि जब कठिनाई में है तो हम खुद ही अपना करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, और क्यों किसी पे डिपेंड करना। एंड दूसरा कि जब हम मानसिक दुख में होते हैं तो हम शट कर जाते हैं, वो तो किसी को नहीं बताएंगे, चोट लगी, फ्रैक्चर लगे, उतना तो हम फिर भी बता दे। तो ये भूल की मैंने बहुत बार, और बहुत मार खाई और बहुत सहा उसी के कारण। पर जब इतना कुछ हो गया तो फिर मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं क्यों इतनी बहादुर बनती फिर रही हूँ, मुझे कहाँ क्या जताना है, मैं कौन सा झंडा कहाँ गाड़ रही हूँ। मैंने कहा और मेरा परिवार मेरे लिए है, क्यों। एंड हम लाइक यू सेड, हम ह्यूमंस हैं, हम एक कम्युनिटी में रहना है, एक साथ रहना है, और हमें बनाया भी इस तरह से ही है, तो हम क्यों प्रकृति के विरोध जा रहे हैं, मैं क्यों जा रही हूँ। तो जो मैं भूल करती आई सालों साल, बार बार, नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगी। फिर मैंने जो वो अपने आसपास किले बनाए थे, मैंने उनको तोड़ा और हटाया, और अपने हीलिंग की ओर सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम इसी प्रकार मैंने बढ़ाया। मेरे पति मेरे साथ थे, कई बार मैं उनको भी बोलती हूँ नहीं मैं खुद देखूंगी, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तो मैंने जहाँ जहाँ वो सामने आए मैंने उनका हाथ थामा और बहुत अच्छा बुद्धिमानी का काम किया, क्योंकि ये ऐसी यात्रा थी, ऐसी परीक्षा थी जो अकेले पास नहीं हो सकती है। तो ये सबक जो मैंने सीखा मार खा खा के, बहुत बार हार के पिट के सीखा है और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपनी सहेलियों को भी अपने पास आने दिया, क्योंकि एक एक सहेली, जैसे आप बुक में पढ़ेंगे, वो एक एक जादुई मंत्र मेरे लिए लेके आई और मैंने उसका थामा, चाहे आयुर्वेद हो, प्राणायाम हो, बुक्स हों जो मेरे को सेल्फ हेल्प में आगे लेके गई। कुछ ने मुझे बोला कि आरती तू उससे उभर के आएगी, बहुत अच्छा करेगी। तो हर प्रकार से मेरा इससे सहायता ही हुई। तो मैं सबको कहूँगी कि चलो कैंसर तो बहुत एक्सट्रीम बात है, डेली जीवन में भी आप सबके लिए रहें, और कोई आपके लिए आ रहा है तो उनको आने दीजिए। क्यों हम काटते हैं लोगों को बाहर। जी, नोट टू सेल्फ कर लिया मैंने ये भी। तो हम बात करेंगे अबाउट हाउ योगा और प्राणायाम वाज आल्सो पार्ट ऑफ योर जर्नी, लेकिन इससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट, आपने जो मेंशन किया आपके फीमेल फ्रेंड्स के बारे में। अभी आपकी जो किताब की जो थैंक यू लिस्ट है वो ऑलमोस्ट 2-3 पन्ने तो फीमेल फ्रेंड्स को ही थैंक यू बोलते हुए है। तो ये जब भी हम किसी टफ टाइम्स में होते हैं, हम ऑफ कोर्स भगवान की बात करते हैं, हम फैमिली की बात करते हैं, लेकिन एक ग्रुप के बारे में हम बात नहीं करते कि हमारे फीमेल फ्रेंड्स या फिर किसी भी औरत के लिए फीमेल फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट है। तो आप फीमेल फ्रेंडशिप्स का जो महत्व है, जो आपने रियलाइज़ किया, उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा? बहुत खुशी से बताऊंगी। एक बात मैंने नोट की है कि हमारी भक्ति कितनी भी हो, साक्षात भगवान नहीं आएंगे हमारी हेल्प करने। एंड दूसरा, मैं सोचती थी कि जितना प्रेम मुझे मम्मा करती थी, अब वो मुझे कहाँ से मिलेगा। एंड मैंने पाया कि जो देवी माँ का आशीर्वाद है और जो माँ का जो प्रेम मुझे मिलना था, वो मुझे मिला थ्रू ऑल माय फीमेल फ्रेंड्स, मेरे सहेलियों के द्वारा मुझे मिला। जो मुझे राय मिलनी थी, जो मुझे मार्गदर्शन मिलना था, जो मुझे प्रेम और सहयोग मिलना था, वो सब मुझे उनके द्वारा मिला। तो मेरी हीलिंग जर्नी का वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है। एंड ये मेरा भाग्य था कि मुझे बुद्धि आ गई थी, और जो मैंने अपने आसपास के जो बड़े बड़ी दीवारें बनाई थी वो हटा दी थी, तो वो आ सकी। एंड ऐसे समय पे हम नहीं चाहते कि पूरी भीड़ हमारे पास आ जाए। कोविड का समय था, तो ऐसा हुआ कि हमने जो बताया भी तो क्लोज निजी लोगों को ही बताया जी।
तो वही वही लोग मेरे पास भी आए और बहुत सुंदर रूप से मेरे लिए खड़े रहे सारे समय मेरे पास। अब तो कोविड नहीं है, दुनिया खुल गई है, तो मैंने भी कुछ लोगों को अपने से दूर ही रखा था जो उस समय मेरे लिए ठीक नहीं थे। तो ये नहीं कहूँगी कि सबको ले आओ, पर जो जो आपके लिए जेन्युइनली अपने हृदय से प्रेम से आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं, आपको पता चल जाता है, एनर्जी डजंट लाई, तो उनको आने देते हैं। जो नहीं है उनको ठीक है, बता दो कि अभी ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपसे 6-8 महीने में बात करता हूँ। तो मैंने भी वही किया था। मैंने एक और चीज़ नोटिस की, आपने जो किताब में आपके फैमिली को थैंक किया है और आपने हर एक फैमिली मेम्बर से कुछ ना कुछ लर्निंग ली है। जैसे आपने आपके मदर इन लॉ के का मेंशन किया है। और एक चीज़ जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, इम्पैक्ट ऑफ एनी सीरियस सिचुएशन इन द हाउस ऑन चिल्ड्रन। और आपके 2 बच्चे हैं और आपने उनसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी पाई। तो कैसा, मतलब आपने कैसे हैंडल किया, आपके और आपके हस्बैंड ने, मतलब उनको उनके साथ कुछ कॉन्वर्सेशन किया? मुझसे तो नहीं बताया जा रहा था बच्चों को, मुझे पता था मैं रो दूंगी। तो ये सबसे कठिन काम हमारी जर्नी का मेरे हस्बैंड ने अकेले किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि मामा को कैंसर है एंड ऑल दैट, सब बताया। एंड ऐसा हुआ कि शुरू में हम सोचते थे कि स्टेज 1 है, तो वही बच्चों को बताया था। ये स्टेज 2 तक बढ़ चुका था, ये बाद में पता चला था। हमने बच्चों को आरंभ से ही सच बताया, क्योंकि सच ही बताना चाहिए। और उन्होंने ठीक से लिया। बट कोविड चल रहा था, ऑनलाइन स्कूल था, उनको इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले जाके उन्होंने गूगल सर्च कर लिया कैंसर स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर। तो उन्होंने अपने आप को बता दिया था कि सर्वाइवल चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो महीनों बाद जब मैंने बच्चों से पूछा, एक्चुअली मेरी क्लोज फ्रेंड ने बोला, आरती तेरे बेटे हैं, छोटे छोटे बेटे हैं, और बेटियां फिर भी बात करती हैं और अपने जो उनको भय है वो अपनी माँ से बांट लेती है, बेटे कभी नहीं बताते। कितने साल के थे वो उस वक्त? उस वक्त मेरे ख्याल से, अब थोड़ा हेजी है, बट मेरे ख्याल से 11 और 13 वर्ष के थे। बहुत छोटे भी नहीं थे बट बड़े भी नहीं थे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि उनसे बात कर और उनसे पूछ, ताकि वो खुल के तुझसे बात कर सके। तो फिर मैंने वही उनसे बोला कि उन्होंने कहा है कि आप लोग मुझसे नहीं बता रहे होगे, तो अब बताओ जो भी सोच रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई भय नहीं है, आपको तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है, सिर्फ स्टेज 1 है, आप ठीक हो जाओगे। और जो जो उन्हें फैक्ट रैटल आउट किए, उससे मुझे पता चला इन्होंने बहुत डीप जाके रिसर्च किया है और अपने आप को आश्वस्त किया है। तो वो दिखा रहे थे कि उन्हें चिंता नहीं है, बट ऑब्वियसली जो इट्स कैंसर, तो उनके मन में बीता होगा जो भी बीता होगा। बट वो बच्चे थे, बच्चों के साथ एक मासूमियत होती है, और बच्चे ये मानते हैं कि उनकी माँ को कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो वो वही मानते रहे, और वो है इतने स्ट्रांगली ये मानते थे कि उन्होंने मुझे भी ये विश्वास दिला दिया कि हाँ, इनकी माँ को कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे रहा। और आपके जो ट्रीटमेंट के दौरान आपने बहुत सारे योगिक रेमेडीज़ भी ट्राई किए, आयुर्वेदा भी किया, प्राणायाम भी सीखा आपने। तो ये सब आपको कैसे हेल्प हुआ? लाइक आई रिमेंबर आपने किताब में लिखा है कि आप प्राणायाम, जब भी आपको एंग्जाइटी होती थी हॉस्पिटल में, आप प्राणायाम प्रैक्टिस करती थी, राइट? तो ये सब आपने, हाउ डिड इट हेल्प यू? मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। उस समय मैं बहुत बहुत शोक में थी, अपनी माँ के जाने के ऊपर, क्योंकि मामा मेरी सोलमेट थी। तो मैं तो बहुत, मतलब जितना बड़ा एक घर है उतना बड़ा शोक में लगता था कि मैं उतना वज़न लेके घूम रही हूँ। एक तरफ वो था, और उस तरफ दूसरी तरफ कैंसर की ट्रीटमेंट भी थी। कैंसर का मैंने अपने आप को इतना अफेक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड थी शोक को लेके वगैरह। बट जब फिजिकल पेन आने लगा, सर्जरी का पेन आने लगा, फिर कीमोथेरेपी से जो शरीर में पेन्स आने लगे, तब आ गया मेरे एकदम सामने आ गया कि ओह, ये हो रहा है। तो मैं यहाँ वहाँ नहीं देख पाई, तो वो मुझे काफ़ी अफेक्ट कर रहा था। उसके बीच में प्राणायाम जब आया मेरे पास, तो मैं प्रतिदिन सवेरे, हम सूर्योदय से पहले रोहित और मैं बैठ जाते थे ध्यान में, एक एक करके भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार, अनुलोम विलोम, हम वो सब करते थे। एंड धीरे धीरे जब प्राणायाम का अंत होने लगता था और जब मैं ओमकार की ओर पहुंचती थी, ओम जाप की ओर, तब सूर्य की किरणें धीरे धीरे मेरे ऊपर आती थी, पेड़ों के पत्तों के बीच से, जहाँ से निकल के। एंड संपदा, मैं बता नहीं सकती वो जो मेरा अनुभव रहा। मुझे लगा कि ठीक है, अभी इस समय मेरा नरक जैसा जीवन चल रहा होगा, बट मेरा जो अनुभव है वो स्वर्ग का है। जो मेरे अंदर ज्योति प्रबल है, वही एक जो ईश्वर का अंश है,
हम सब एक है, जो मेरे पति मेरे साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उनमें जो ज्योति जल रही है, उनकी जो आत्मा है, मेरी आत्मा है, और जो ईश्वर, हम सब एक ही है, वो मुझे उस समय आभास हुआ। तो प्राणायाम ने इसी प्रकार से मेरा तो पूरा सोच, मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया था। मैं बहुत शांति में थी। और ये शब्द तो मैंने सुना नहीं है फ्रॉम एनीवन बैटलिंग अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, शांति। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। आपने किताब में लिखा है अबाउट डॉक्टर्स, जो आपके डॉक्टर्स, यू आर वेरी हैप्पी विद देम, वो बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन कभी कभार आप उनसे कोई इमोशनल क्वेश्चन पूछती थी या अपने बालों के बारे में पूछती थी, या वो एकदम चौंकाना, मतलब ये सरप्राइज हो जाते थे कि हम इससे रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो ये जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं या इमोशनल क्वेश्चन जो बोलते हैं, वो मतलब डॉक्टर्स, आपको क्या लगता है आपकी डॉक्टर्स दे पाए आपको, या जो कोशिश की उन्होंने टू डू देयर बेस्ट? या सो आप टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने डॉक्टर से बहुत बहुत खुश हूँ। एंड मैं जब भी पूजा करती हूँ, मैं सबसे पहले कहती हूँ कि आप उनको ब्लेस करना, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। एंड जब मेरे बाल गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके जाने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, कैंसर डायग्नोसिस से भी अधिक उसका इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि जब बाल चले जाते हैं, यू फील स्टैम्प्ड विद कैंसर, तो एंड यू लूज़ योर आइडेंटिटी एंड यू लुक अगली, बहुत बदसूरत भी लगते हैं। तो मतलब ये सब एक साथ आ गया कि कैंसर का ठप्पा लगना और वो सब, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और उस समय मैं चाहती थी कि डॉक्टर्स थोड़ा बोल दे कि हाँ कोई कुछ तो शब्द बोले, बट अब जब मैं निकल के बाहर आ गई हूँ, अब मेरा ये मानना है कि डॉक्टर्स का काम था मेरे प्राणों की रक्षा करना, मुझे जीवन दान देना, मेरा ट्रीटमेंट ठीक से होए, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स को देखते रहना, उनका वो काम था, और वो काम उन्होंने परफेक्टली किया। एंड रही बात मेरे बालों के जाने की और उसका इमोशनल सपोर्ट, केवल 6 महीने के लिए बाल गए हैं, इतने लंबे सुंदर जीवन में 6 महीने के लिए बाल गए हैं। अगर मेरे डॉक्टरों का उस तरफ ध्यान नहीं जाना तो ना जाए। मैं नहीं चाहती कि जो उनका मेन काम है, जिसके लिए वो है, उससे उनका ध्यान कहीं बांटा जाए। तो ठीक है, अपना साइकोलॉजिकल हेल्प मैं खुद कर सकती हूँ, हम सब ने किया। मैंने विग खरीद लिया, विग खरीद लो, 200 रुपये का अमेजोन पे आ जाता है, हो गया। मैं डॉक्टरों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी इस बात को लेके। ये आपने अपनी किताब में और हमारे कॉन्वर्सेशन में भी आपने तो जो ह्यूमर एलिमेंट डाला है, रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि इतने सीरियस टॉपिक में आपने उसमें फ़नी भी बोला है। फिर आपने एक और बोला है कि फिर आप कभी कभी आप बहुत डिप्रेस होकर सोचती थी कि हाँ अगर मैं नहीं रही तो मेरे हस्बैंड फिर से शादी कर ले। फिर आपने सोचा कि नहीं, ये मैं नहीं चाहती। वो भी आपने लिखा है, वो बिल्कुल एकदम टिपिकल फीमेल रिस्पॉन्स था कि हाँ। अच्छा ठीक है, लार्जर वे डिफरेंट, बट आपके बुक में बहुत बार आपकी माँ का जिक्र है, ऑब्वियसली क्योंकि वो तभी गुजरी थी, और आपने पास्ट लाइफ और हीलिंग और कार्मिक कनेक्शन की भी बात की है। तो और आपने कहा कि दैट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस। तो आप इसके बारे में बताएंगी कि आपको कैसे हेल्प हुआ इससे? सो ये जो आप बता रहे हैं हीलर की बात, ये तब हुआ था जब मेरी पूरी ट्रीटमेंट, रेडिएशन इत्यादि को भी समाप्त हुए हुए कम से कम 1.5-2 महीने हो चुके थे। एंड दिनचर्या चल रही थी, बट रह के अब मेरा ध्यान बांटने को कोई कीमो ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट नहीं बचा था। और अब मैंने, जैसे आपको बताया, हमने घर बदला था, तो अब घर भी सेट हो गया था, तो अब घर भी सेट करने का, ध्यान बटाने का मेरे अब कुछ बचा नहीं था। मैं भी ठीक हो रही हूँ, घर भी सेट हो गया, अब केवल शोक रह गया था, और वो ग्रीफ माँ के जाने का नहीं जा रहा था, रह के था। और मेरे बाल आने लगे थे, और वो छोटे छोटे बाल, मेरी माँ का भी बॉयकट जैसा रहता था, और सब मुझे बार बार कह रहे थे, ओह आरती तो अपनी मम्मा जैसी लग रही है। उनको लग रहा था वो ये कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बट मेरे को तो बहुत दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि बार बार माँ के जाने का दुख याद आ रहा था। सो मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। सो एक हीलर आई जो पुराने हमारे जन्मों को देखती है, उसको कहते हैं आकाशिक रीडिंग। तो वैसे तो मैं ये सब, लगता है ये सब क्या है, ये सब वो, मैं तो बिलीव करती हूँ रीबर्थ और पास्ट लाइफ में। नहीं, रीबर्थ पास्ट लाइफ में बिलीव करती हूँ, बट कोई पढ़ सकता है वो मुझे अभी तक विश्वास नहीं है। पर उस समय मैं इतना शोक और दुख में थी, और मैं वहाँ रहना नहीं चाहती थी, मुझे बाहर निकलना था।
और मैंने देख लिया था कि इतना कुछ करके मैं नहीं निकल पा रही हूँ, तो चलो अब ये ट्राई कर लेते हैं। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने फिर बोला कि उन्होंने जब देखा, उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, पर उन्होंने बोला कि आरती 3 जन्म पहले तुमने ये प्रण लिया था कि तुम्हारी माँ जहाँ जाएगी तुम उनके पीछे पीछे जाओगे, और जब वह अपने प्राण त्यागेगी तुम भी अपने प्राण त्याग दोगी। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग जन्मों में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर उन्होंने मुझे कहा अब तुम्हें ये प्रण तोड़ना है, ये बहुत गलत प्रण है, तुम्हें इसके लिए क्षमा मांगनी होगी। तो फिर मैंने वो मुझे, मेरा सोमनाथ मंदिर से कोई कनेक्शन था, तो उसने कहा अब आप सोचिए कि आप सोमनाथ मंदिर में ही हैं और अब शंकर जी से आप क्षमा मांगिए कि आपने ये प्रण लिया, अब इसको उनके सामने तोड़िए और अपनी माँ को मुक्त कीजिए। एंड उस समय मैंने समझा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये हमारी आत्मा की यात्रा है, ये अकेली है, इसको हमें अकेले ही लेके आगे बढ़ना है और अंत में हमें ईश्वर के साथ जाके मिलना है। हमें अपने आप को किसी और के साथ इतना नहीं जोड़ लेना है कि जन्मों जन्मों तक हम उनके पीछे पड़े रहें, क्योंकि ये हम तो गलत कर ही रहे हैं, बट हम दूसरे को भी कष्ट दे रहे हैं, हम उनको भी आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये बात मैंने फिर वहाँ समझी, एंड फिर मैंने शंकर जी से क्षमा मांगी, अपनी माँ को मुक्त किया। मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद मेरे पास सदा रहेगा, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। एंड उसके बाद से जो वज़न लेके मैं घूम रही थी, जो दुख का शोक और जो अवसाद सा मेरे ऊपर था, वो सब चला गया, मैं मुक्त हो गई। आपने अपने माँ की डेथ का जिक्र किया है, ये आपके डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट के दौरान आपने कभी सोचा कि अगर आप नहीं रही तो कि आफ्टर लाइफ कैसी रहेगी, या कहाँ जाएंगी, या क्या होगा आपके फैमिली का? एक्चुअली नहीं सोचा। That's the best मैं answer. इतना व्यस्त थी ट्रीटमेंट्स में और काम में, और व्यस्तता इतनी थी कि मैंने अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा, मृत्यु के बारे में सोचा और इस जीवन के बारे में सोचा। और यही, जैसे मैंने कहा कि आत्मा की यात्रा, और ये सब मैंने सोचा। और एक ऐसा संयोग था कि जब ये सब कोविड की जब पहली वेव आई थी, कहीं पे उसी के समय मैं बहुत श्री रामचरितमानस पढ़ती थी और मैं बहुत आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रही थी। और अब मुझे याद नहीं मैंने ये कहाँ पढ़ा, बट मैंने पढ़ा था कि एक पेड़ है, उसमें ओस गिरी है, उसमें एक पत्ता है, तो उस पत्ते पे जो ओस जमा हुई है वो जाके पत्ते के कोने पे जाके लटक रही है, छोटी सी पानी की बूंद। वह बूंद हमारा जीवन है और वो किसी भी समय गिर सकती है। तो हमें इतना मोह में नहीं रहना चाहिए इस जीवन से। तो मुझे लगता है कि बहुत चारों दिशाओं से अलग अलग प्रकार के संदेश माँ ने मेरे को दिए, ताकि जब ये समय आए तो मैं उसका सामना कर सकूं बिना पूरी तरह बिखरे हुए। तो अपनी मृत्यु का ध्यान मुझे नहीं था, और अपनी मृत्यु के बाद का तो बिल्कुल भी नहीं, बट जीवन और मृत्यु और संसार और माया का वो बहुत मेरे मन में ध्यान रहा। आपने थ्रू आउट और इस कॉन्वर्सेशन में भी आपने बात की है देवी माँ की, आपने बात किया है कि हनुमान चालीसा आप कहती थी कीमोथेरेपी के टाइम। तो ये जो हमारे भगवान हैं, तो हर एक आपके एक एक फेज़ ऑफ जर्नी में एक एक भगवान था आपके साथ, राइट? तो कैसे रहा? और आप देवी माँ के तो भक्त हैं। सब ये ईश्वर तो एक ही है, हम जानते हैं कि ईश्वर एक है, पर हम उनको अलग अलग रूपों में पूजते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बचपन से ही मैं शिव भक्त रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ शिव भक्त थी और पूरे परिवार में मैं अकेली थी जिसका अपना शिवलिंग था, और वो बचपन से मेरे साथ अभी भी है। बचपन से तो मैं शिव भक्त रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत नया है कि अचानक से अब मैं देवी भक्त हूँ, और वो रोहित की दादी माँ के कारण है, मुझे लगता है। मैं बचपन से जाती हूँ तो शिव भक्ति तो मैंने आपको बताया, बट ऐसा संयोग हुआ कि बचपन से ही, जब मैं 20-22 उम्र की थी, तब से जब भी जीवन में कुछ बहुत ही असहनीय कठिनाई या बाधा या मानसिक कुछ पीड़ा आती थी, तो मैं हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का रात रात भर के पाठ करती रहती थी। तो हम तो सब पूजा करते रहते हैं, अब हमें क्या पता कि हम उस भाव से, उस भक्ति से, उस संपूर्णता से कर पा रहे हैं कि वो पहुंच भी रही है कि नहीं। बट कहीं ना कहीं मुझे शायद आशीर्वाद रहा, क्योंकि जब भी मैं कभी कठिनाई में रही, मुझे हनुमान जी का सपना आता था, वही मुझे डायरेक्ट संदेश देते रहे। तो मैं तो तुच्छ मनुष्य क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बट उनकी उदारता रही है कि उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया और समय समय से मुझे संदेश दिए हैं।
तो हनुमान जी का रहा। एंड जब मैं डायग्नोस हुई तो बहुत सारे लोगों का जो मुझे फ़ोन आया, ऐसे ऐसे लोग जो कभी पूजा पाठ भगवान की बात ही नहीं करते, कभी नहीं, और उनको देख के भी नहीं लगता कि वो ज़रा सा भी भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर है, पर उन्होंने मुझे अलग से बोला, आरती तू हनुमान चालीसा कर। और एक दो पंडित जी जिनको मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने भी कहा कि बेटा आप ठीक रहोगे, कुछ नहीं होगा, आप बस हनुमान जी को अपना समर्पण कर दो। तो जब इतने सारे लोगों ने 2 दिन के समय में मुझे बोला हनुमान चालीसा, तो मुझे वापस याद आ गया कि ओह मैं तो उनका पाठ करा करती थी। तो वहाँ से उनका पाठ आरंभ हुआ, और जब मैं पाठ करती थी हनुमान चालीसा का, तो सारी पीड़ा चली जाती थी, भय का नाश हो जाता था, और ऐसा मन में सुख और आनंद हो जाता था जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक तो वो, और फिर देवी माँ मेरे जीवन में कुछ ही वर्षों पहले आई हैं। मतलब हम तो कहते हैं माता माता, बट जो अब मेरे मन में जो भक्ति है वो आई। रोहित की दादी माँ अपने स्वर्गवास से पहले अपनी देवी माँ की मूर्ति मुझे दे गई थी, तो उनकी स्थापना मैंने अपने मंदिर में की। तो मैंने स्थापना की दादी माँ के सम्मान में कि दादी माँ ने दिया है, बट मैंने उस समय ये नहीं सोचा कि उन्होंने इस मूर्ति की पूजा कम से कम 40-50 शायद 60 वर्ष की होगी, तो उसमें कितने प्राण हैं, कितना तेज है। तो जैसे ही मैंने वहाँ पूजा की, मेरा जीवन परिवर्तन होने लगा, मुझे अपने जीवन में चमत्कार दिखने लगे। और एक दिन पूजा करते करते मेरे मुंह से निकल गया, मन ही मन निकल गया कि आप ही मेरी माँ है। और शायद देवी माँ ने ही मुझसे ये बुलवाया, क्योंकि उन्हें तो पता था कि कुछ समय बाद मैं अपनी माँ को खोने वाली हूँ। एंड फिर चमत्कार चलते रहे, क्योंकि जब मैं सर्जरी के बाद लेटी थी और माँ ने अपने दर्शन मुझे दिए, ये दैट इज़ वाई आजकल कहते हैं ना BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। मैं कहती हूँ माई फॉर एवर फैमिली, क्योंकि जब मुझे हनुमान जी से शक्ति चाहिए थी तो उन्होंने मुझे शक्ति और रक्षा दी। देवी माँ से मुझे ममता चाहिए थी और उनका वो आशीर्वाद चाहिए था, मुझे वो मिला। एंड शंकर जी से तो कुछ पुराना ही कनेक्शन है। एंड रामायण, श्री राम एंड देवी सीता, तो बहुत वर्ष मेरे जीवन के वेस्ट हुए हैं जब मैं कहती थी रामायण में ये क्या है, श्री राम ने ऐसे क्यों किया, ये वो आपको सब पता जैसे होता ही है। बट जब मैंने, वो होता है क्योंकि हमने ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं, फेसबुक पे पोस्ट पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर आइटम पढ़ लेते हैं, पर जब मैंने ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो मेरे मन में शांति आ गई। तब मुझे पता चला, ओह माय गॉड, श्री राम तो कोई और ही हैं, रामायण तो कुछ और ही, हम तो कुछ और ही देख रहे और सुन रहे और पढ़ रहे हैं। तो अब रामायण के जो लेसन्स हैं, सबक हैं, वो तो 10 जन्म निकल जाएं बट पूरे नहीं पढ़ेंगे। बट जो सबक इस मेरे जीवन के इस अध्याय के लिए जो मुझे काम आया, वो ये था कि मैंने देखा कि श्री राम और देवी सीता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। श्री राम और देवी सीता हमेशा एक दूसरे के प्रेम में मग्न थे, उनको और किसी से कुछ लेना देना नहीं था, और वह हमेशा धर्म के मार्ग पे डटे रहे। फिर भी उन्होंने इतने कष्ट सहे, उनके जीवन में इतने दुख आए। मैंने कहा, जब देवताओं को धरती में जब आना होता है तो उन्हें इतना झेलना पड़ता है, तो मैं कौन हूँ, मुझे भी अपने भाग्य का झेलना पड़ेगा। और श्री राम और देवी सीता ने कभी ऐसे नहीं कहा कि हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसे किया, हम कुछ, कोई कंप्लेन नहीं, कोई विक्टिमहुड नहीं। मैंने कहा यही मेरे रोल मॉडल हैं, मैं इन्हीं को फॉलो करूँगी। मैं भी नहीं रोऊंगी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं विक्टिम नहीं बनूंगी। उन्होंने साहस के साथ धर्म के मार्ग पे रह के हर परिस्थिति का सामना किया, तो मैं भी उनसे यही सीखूंगी और यही सीख के आगे बढ़ूंगी। आरती, आपने ये सारे सिचुएशन के साथ विद सो मच ग्रेस, विद सो मच पॉजिटिविटी, जब मैंने आपकी किताब पढ़ी, वन थिंग दैट केम आउट वाज आई नेवर एक्सपेक्टेड इज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी ऑन अ बुक अबाउट डीलिंग विद कैंसर। तो अगर कोई है जो टफ टाइम के थ्रू गुजर रहा है, तो व्हाट एडवाइस वुड यू हैव फॉर देम? सच बोलूँ तो मुझे किसी को एडवाइस देना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली अगर कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है, कैंसर जैसी, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग होती है, कैंसर डायग्नोसिस अलग होता है, स्टेजेस अलग होते हैं जी। बट मैं बता सकती हूँ कि मुझे किस किस चीज़ों ने हेल्प की। सबसे पहले अपने कैंसर डायग्नोसिस को अच्छे से समझ लेना, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्लैरिटी मिलती है। एटलीस्ट मुझे अंधेरे में रहना पसंद नहीं है, मुझे पूरा पता करना है कि अगर मैं खतरे में हूँ तो कितने खतरे में हूँ। नॉलेज, पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव था, बट मुझे पता करना था ये कितना डेंजरस है।
सो कुछ डरावने आर्टिकल्स आते हैं। एक आर्टिकल है जिसका नाम है ट्रिपल नेगेटिव द किस ऑफ डेथ, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सब पढ़ूंगी, मुझे सब पता करना है। तो कुछ लोग हैं मेरे जैसे जिनको सब पता करना है, वो पूरा पता करते हैं, बट ऑनलाइन जाके पता करना खतरनाक है। तो मैंने पूरी प्रश्नों की सूची बनाई थी और डॉक्टर से पूछा था। उन्होंने सही जवाब दिया और फिर मैं आश्वस्त थी। यदि मैं उस प्रकार की होती या उस स्थिति में होती कि मुझे कुछ नहीं पता करना है, डॉक्टर आप संभालो, तो मैं डॉक्टर को कहती आप मत मुझे बताइए। तो बट जो भी है, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत हेल्प करता है। वेरीफाई करो। एंड अगर आपको पहले डॉक्टर के पास नहीं जाना है, दूसरा तीसरा ओपिनियन लेना है, 2-3 डॉक्टर से चेक करना है, तो वो भी करो, क्योंकि ये जीवन मृत्यु की बात है, सर्दी जुकाम नहीं है। तो आप वो भी करो, क्योंकि मेडिकली आपको डॉक्टर को लेके आपको अपने आप को जितना आश्वस्त करना है आप करो, तभी जाके आप पूरे आगे मार्ग पे शांत रहोगे। एक वो। दूसरा, जो गलती मैं पूरे जीवन करती आई कि नहीं मैं सब अपने आप करूंगी, जो हमें आजकल सिखाया जाता है, स्पेशली महिलाओं को, इंडिपेंडेंट रहो। अरे बाबा, इंडिपेंडेंट है ना, अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन आपके पास कोई खड़ा नहीं है उस दिन आप अपने आप को संभाल सको, जैसे कितने सारी मेरी फ्रेंड्स कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपके पास लोग हैं आप कभी भी उसको नकार दो। वेरी नाइसली सेड, वेरी नाइसली। क्योंकि एक प्रेम की ऊर्जा होती है, उससे जो हीलिंग मिलती है वो तो अलग ही है। डॉक्टर अपना काम करेंगे, दवाई अपना काम करेगी, आप अपनी एक्सरसाइज करोगे, बट अपने आप को प्रेम से घेर लेना, वो अपने आप को ये फेवर करो, डू दिस फॉर योरसेल्फ। सो ये दूसरी चीज़ मैं कहूँगी। तीसरा जो मुझे हेल्प हुई, मैं हमेशा कहती हूँ डॉक्टरों ने मुझे जीवन दान दिया है, पर जो इंडिक नॉलेज सिस्टम्स हैं, जो है प्राणायाम, योग, आयुर्वेद, भक्ति, रामायण से जो मैंने सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया कि इस दूसरे जीवन को कैसे संपूर्णता से आनंदमय हो के कृतज्ञता के साथ कैसे जिया जाए। तो यदि आपको कुछ इनमें से पसंद आए, साइड इफ़ेक्ट्स हटाने के लिए अगर आयुर्वेद, मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम, शरीर को थोड़ा हिलता डुलता रखने के लिए योग, एंड थोड़ी अपनी चमत्कारी शक्ति जीवन में लाने के लिए भक्ति भाव, यदि आप थोड़ा थोड़ा ला सके तो लाइए। ज़बरदस्ती नहीं है, सबका अलग मार्ग होता है, बट मुझे इन चीज़ों ने हेल्प की। और अंत में जो बात मैं अपने आप को कहती थी, मैं और किसी को नहीं कहूँगी, पर जो मैं अपने आप को कहती थी वो ये है कि हम में से कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं है। हम यहाँ पे टेम्पररी हैं, एक आए हैं और जाएंगे भी, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ये ध्यान में रखो तो हम हर बात को, हर स्थिति को, परिस्थिति को थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। मेरा अगला सवाल होने वाला था कि क्या चेंज है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने जो परफेक्टली एंडिंग दिया इधर इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या लेसन्स आपने लर्न किए हैं, आई थिंक इसके आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहती। बट आपने एक और चीज़ मेंशन की अबाउट आप उतना ही पेशेंट को हेल्प कीजिए जितना वो चाहते हैं, जो हम पहले भी बात करते हैं। तो कुछ एडवाइस है अगर कोई हमारे आसपास कोई पेशेंट है, उनके साथ कैसे डील करें? सो यदि आपके कोई बहुत क्लोज हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ या आपका बच्चे या पेरेंट्स या बेस्ट फ्रेंड, तो आप एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाइए और उनके जीवन में घुसिए, चाहे वो आपको मना भी करें। क्योंकि ये मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जो घुस के आए। हाँ। और मैं आज तक उनकी आभारी रहूँगी। मेरी प्रार्थना में वो हमेशा रहते हैं, वो सदा सुखी रहे, क्योंकि उन्होंने जो मेरी हेल्प की बहुत आज तक मेरे काम आ रही है। यदि आप थोड़े दूर के हैं तो जो वो पेशेंट खुद कह रहा है कि थैंक यू, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, बट थैंक यू, कुछ होगा तो मैं, तो आप फिर समझ जाइए, पीछे हट जाइए। एंड अगर आपके पास कुछ उनको सच में बहुत हेल्पफुल है बताने को, तो व्हाट्सएप में भेज दीजिए कि मुझे इसने हेल्प की थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपकी इच्छा, और फिर पीछे हट जाइए। फिर ज़बरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि मैं और कई सारे जो और पेशेंट्स जिनको मैं जानती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगा जब उनके आसपास फ्रेंड्स आए और उन्होंने उनकी हेल्प की और उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया, बहुत अच्छा लगा। बट कुछ लोग होते हैं जिनको कोई नहीं चाहिए अपने आसपास, वह अकेले रह के अकेले जूझना चाहते हैं, 1-2 जन के। ठीक है, बहुत कठिन है इसको अकेले हैंडल करना, पर अगर 1-2-3 महीने हो गए और वो डटे हुए हैं कि उनको नहीं चाहिए, तो फिर उनको रहने दो, उनको इरिटेट मत करो घुस के, ये मैं कहूँगी।
ये बड़ी मज़ेदार एडवाइस दी आपने कि कोई एकदम क्लोज है तो बस सुनो मत, घुस जाओ उनके जीवन में। तो आपकी जो लाइफ है लिटरली ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड लाइफ अगर कह सकते हैं है, तो क्या आपने आप ऑलरेडी हेल्दी थी, लेकिन आप और क्या चेंजेस हैं आप में स्पिरिचुअली, फिज़िकली, क्या नए सिरे से लाइफ जी रही हैं आप, कैसे? मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सीखी है कि भोजन अमृत है और भोजन ही हमारी दवाई है। जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, उसी से फिर आगे जाके हमारे विचार बनते हैं, हमारा मन बनता है। तो अब मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि मैं क्या भोजन ले रही हूँ। भोजन लेने से पहले मैं हमेशा अन्नपूर्णा देवी को याद करती हूँ, जय करती हूँ। कुछ पीने से पहले मैं हमेशा अपने मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे शरीर में जा रहा है। तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ। अब मैं पैकेट में बना हुआ कुछ नहीं खाती, जितना हो सके ताज़ा बना के उसी टाइम खा लेती हूँ। और अपने घर में भी कोशिश प्रयास रहता है कि मेरे परिवार के जन भी तुरंत बना हुआ भोजन तुरंत ही खा लें। कम से कम बाहर का खाएं, बाहर का कम से कम खाएं, क्योंकि मुझे नहीं पता वो किस तेल में बना रहे हैं, क्या बासा ले रहे हैं, कितनी बार उसी तेल में पक रहा है। स्वादिष्ट बहुत होता है, बट फिर वो स्वादिष्ट जहर है, मुझे लगता है। एक वो आया है। दूसरा, अब मैं अपने जीवन में अत्यंत कृतज्ञता का आभास करती हूँ। एक एक श्वास बहुत कीमती है। आज हम जीवित हैं, ये बहुत बड़ा वरदान है। तो मुझे एक एक श्वास के लिए मैं ईश्वर की वो हूँ। अब मैं जब पूजा करती हूँ तो एक अलग अनुभव है। पहले मुझे लगता था कि हम सिर्फ पूजा करते हैं, पर अब मुझे लगता है कि ये हम एक केवल रिचुअल नहीं कर रहे हैं, ये मैं कनेक्शन बांध रही हूँ ईश्वर के साथ। और अब मुझे डेली बेसिस पे उसका आभास भी होता है। पहले जब मैं छोटी थी तो जब मैं पूजा करती थी तो मैं कहती थी, भगवान जी मेरे सारे कष्ट दूर कर दो, भगवान जी सारी प्रॉब्लम्स हटा दो, देवी माँ बस प्रॉब्लम्स ही ना आए। बट अब मुझे पता है कि हमने जीवन लिया है। इस संसार का अर्थ ही पीड़ा और दुख है। कभी कभी बीच में सुख के पल आ जाते हैं, वह बहुत हमें कीमती है, बट अधिकतर हमें दुख ही आएंगे। अब मुझे इतना समझ है कि माँ से, मैं देवी माँ से कहती हूँ, माँ आप मुझे सशक्त कीजिए, मैं आपके भक्ति के मार्ग से ना डगमगाऊं, आप मुझे सशक्त कीजिए। अपने जीवन के महिषासुरों का मैं स्वयं वध कर दूंगी, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए। ब्यूटीफुल। बहुत ही आप अपने सुंदर कहा आरती। नो वंडर किताब भी इतनी सुंदर लिखी है आपने। एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट सचमुच बहुत ही स्पेशल रहा, वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी नाइस। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। वो ट्रिपल नेगेटिव किताब ऑलरेडी इट्स डूइंग रियली वेल, मैं हर जगह देख रही हूँ उसको और रीप्रिंट में भी जा चुकी है। थर्ड रीप्रिंट, हाँ जी। या सो आई विश इवन ग्रेटर सक्सेस फॉर द बुक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। As a token of our appreciation, we are also going to present to Aarti a hamper from Arc Oils. Arc Oils is a cold pressed cooking oil brand. It's woman owned and it's Pune based, like I mentioned. It's full of antioxidants and nutrients, and it makes your meals more wholesome and nutritious. I also use it, so make sure you try it out. Details are there in the description, also here on the screen below. Thank you. Yeah, Aarti. Thank you so much.